मूवी के शुरू में हम मकोला नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ नेस्टिया के साथ यूक्रेन के डेनवर्स रीजियन में रहता है। नेस्टिया एक आर्टिस्ट है, उसे ड्राइंग एंड वुड क्रेविंग करना पसंद है। वो मकोला के लिए एक वुडन एंजल बनाती है जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। मकोला एक मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट है और वो इधर ही लोकल स्कूल में पढ़ाता है। अब उनके घर में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होने के कारण इन्हें बाहर का कुछ भी न्यूज़ नहीं मिलता। मकोला जब अपने काम पे जाता है और ब्रेक के दौरान टीवी देखता है तब उसे उन प्रोटेस्टर्स के बारे में पता चलता है जिन्हें यूक्रेन के कैपिटल सिटी में मार दिया गया है और शायद रशिया यूक्रेन पे हमला करने वाला है। दिन क्लास के दौरान इवान नाम का एक स्टूडेंट मकोला को परेशान करता है। इवान को लगता है मकोला एक स्ट्रेंजर है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन मकोला इस पे गुस्सा नहीं होता। एक दिन सुबह काम पे जाते टाइम वो नोटिस करता है कुछ सोल्जर्स रोड के साइड पे खड़े हैं, पर वो इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर स्कूल पहुंच के देखता है स्कूल बिल्कुल खाली है, उधर कोई भी नहीं है। देन टीवी में न्यूज़ दिखाया जाता है कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है। तब उसे याद आता है रोड पे उसने कुछ सोल्जर्स को देखा था। उसे अपनी वाइफ के लिए टेंशन होती है और वो अपने घर की तरफ भागने लगता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। रशियन सोल्जर्स नेस्टिया को मार रहे थे। मकोला उसे डिफेंड करने जाता है तो वो लोग उसे भी बहुत मारते हैं। फिर सोल्जर्स उनके घर को अच्छे से चेक करते हैं। देन जब वो श्योर हो जाते हैं कि ये दोनों स्पाई नहीं हैं, तब वो उनके घर को आग लगा के यहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी नेस्टिया एक पत्थर से उन्हें मारने जाती है, लेकिन सोल्जर्स उसे शूट कर देते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। मकोला उसकी वाइफ की बॉडी को पकड़कर रोने लगता है। उसके सामने उसका घर जल रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पाता। कुछ घंटे बाद यूक्रेन के सोल्जर्स इधर आते हैं। वो लोग मकोला का आइडेंटिटी चेक करते हैं। देन जब उन्हें पता चलता है कि मकोला एक इनोसेंट सिविलियन है, तब वो लोग नेस्टिया को दफनाने में उसकी मदद करते हैं। देन मकोला को अपने साथ बेस कैंप में ले जाते हैं, पर जाने से पहले वो उस वुडन एंजल को अपने साथ ले जाता है। वो उसकी वाइफ की आखिरी निशानी है। लेकिन आर्मी के हायर ऑफिशियल्स एक अनजान आदमी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वो कहते हैं ये कोई स्पाई भी हो सकता है। पर तभी मकोला कहता है वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है और रशियंस को यूक्रेन से भगाना चाहता है। इसके बाद से मकोला को ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। उसे सिखाया जाता है कि किस तरह से बॉडी को एग्जॉस्ट किया जाता है और वेपन्स को कैसे यूज़ किया जाता है। उसने अपना कोड नेम रेवन चूज किया था, लेकिन उसे वेपन्स डिसअसेंबल और असेंबल करना नहीं आता था। ये देखकर उसके सीनियर्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन मकोला इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और वो और भी ज़्यादा मेहनत करने लगता है। देर रात तक वो वेपन को लेकर प्रैक्टिस करता है और उस वुडन एंजल को हमेशा अपने पास रखता है ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव कभी ना भूले। इसके कुछ हफ्ते बाद सारे ट्रेनीज को कहा जाता है कि आर्मी के पास उतने स्नाइपर्स नहीं हैं जितने उन्हें चाहिए, तो उन्हें ऐसे कुछ लोगों की ज़रूरत है जो खुद इस काम के लिए वॉलंटियर करे। इस पर ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन ये सुनते ही मकोला फौरन खुद को वॉलंटियर करता है और ये देखकर फिर से सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। पर मकोला फिर भी गिव अप नहीं करता। वो खुद को प्रूफ करने के लिए 20 सेकेंड्स के अंदर एक AK-47 राइफल को पहले डिसअसेंबल देन रीअसेंबल करके दिखाता है। तब से सब लोग उसकी रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं और उसे रेवन नाम से बुलाने लगते हैं। अब क्योंकि उसे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बहुत अच्छे से आता था, इसलिए थियोरेटिकल पार्ट उसे बहुत आसानी से समझ आ जाता है। इवन टीचर से भी फास्ट कैलकुलेशन वो कर पा रहा था। ही इज़ ऑल्सो एक्सेलेंट एट फॉलोइंग द नंबर 1 रूल, जिसमें उसे बिल्कुल स्टील एंड शांत रहना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली शूटिंग करते टाइम उसे प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसे एक डिफरेंट वेपन दिया जाता है जो नॉर्मली स्नाइपर्स शूटिंग के लिए यूज़ नहीं करते। फिर से मकोला गिव अप करना नहीं चाहता और वो प्रूफ करके दिखाना चाहता है कि वो क्या कर सकता है। अब आखिरी स्नाइपर टेस्ट रात को होने वाली है, जिसमें फ्लेयर शॉट के बहुत ही कम लाइट के अंदर उन्हें उनके ऑब्जेक्ट्स को शूट करना होगा, लेकिन मकोला तब भी शूट नहीं करता। एग्जाम खत्म हो जाने के बाद जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तब वो उन ऑब्जेक्ट्स के एकदम सेंटर में हिट करता है। जो काम कोई नहीं कर पाया वो करके दिखाता है, तो हाईएस्ट मार्क्स से वो ग्रेजुएट होता है और फर्स्ट क्लास यूनिट में उसे असाइन किया जाता है। अब उनके फर्स्ट मिशन पे मकोला और उसके फेलो स्नाइपर्स को एक इम्पॉर्टेंट चेक पॉइंट फ्री करना होगा, जिसे रशियंस ने कैप्चर करके रखा है। ये लोग सक्सेसफुली उधर पहुंच जाते हैं, उन्हें कोई नहीं देख पाता और हर एक स्नाइपर्स को अलग अलग टारगेट असाइन किया जाता है। लेकिन जैसे ही वो शूट करने वाले थे, एक सिविलियन कार चेक पॉइंट पे आती है, तो उन्हें रुकना पड़ता है। रशियन आर्मी इस कपल को कार से बाहर आने के लिए कहते हैं और उनका पासपोर्ट देखना चाहते हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट उन्हें वापस बिना किए ही उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहते हैं।
तब इन लोगों में झगड़ा होने लगता है और रशियंस इन दोनों को पीटने लगते हैं। ये देखकर मकोला और बाकी स्नाइपर्स फौरन रशियंस को शूट कर देते हैं। फिर उस चेक पॉइंट पे यूक्रेनियन फ्लैग लगा देते हैं। देन बेस कैंप में वापस आने पर उसे पता चलता है उसके बाकी टीम मेंबर्स दूसरा एक मिशन पे गए हैं, तो उसे थोड़ा फ्री टाइम मिलता है और इसी दौरान वो स्कूल में जाता है जहां वो पहले काम करता था। उधर खाली क्लासरूम्स को देखकर उसकी आंखों में पानी आ जाता है, वो इमोशनल हो जाता है। अगले दिन बाकी टीम मेंबर्स जब वापस आते हैं तब उसे न्यूज़ मिलती है कि उसका एक फ्रेंड एनिमी स्नाइपर्स के हाथों मारा गया है। इससे उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगले मिशन पे मकोला और उसके टीम ट्री लिप्स के पीछे बहुत सारा एक्सप्लोसिव छुपा देते हैं। देन झाड़ियों के पीछे छुपकर एनिमी का वेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद रशियन सोल्जर्स जब उधर आते हैं तब मकोला उधर इवान को देखकर शॉक्ड हो जाता है। इवान ने रशियन आर्मी को ज्वाइन किया था। फिर कैप्टन ऑर्डर देने पर वो डिटोनेटर को शूट कर देता है और सारे रशियन सोल्जर्स एक साथ मारे जाते हैं। कुछ देर बाद ब्रेक के दौरान मकोला एंड कैप्टन अपने अपने फैमिलीज के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। कैप्टन अपनी फैमिली की फोटो दिखाते हुए कहते हैं उन्होंने और उनकी वाइफ ने डिसाइड किया है कि वो क्या काम करते हैं ये कभी भी उनकी बेटियों को नहीं बताएंगे, इसलिए वो जानते हैं कि उनके डैड अभी बिजनेस ट्रिप पे हैं। देन मकोला उन्हें वो वुडन एंजल दिखाते हुए कहता है ये उसकी वाइफ की आखिरी निशानी है। इसके कुछ दिनों बाद यूक्रेनियन आर्मी और एक चेक पॉइंट को कैप्चर करने में कामयाब होता है। देन स्नाइपर्स अपने पोजीशंस में आकर रशियन सोल्जर्स के आने का वेट करने लगते हैं, लेकिन मकोला रशियन सोल्जर्स को देखकर खुद पे कंट्रोल खो देता है क्योंकि इन सोल्जर्स में वो आदमी भी था जिसने उसकी वाइफ को मारा था। मकोला उसे शूट करने के लिए बार बार अपने कैप्टन से परमिशन मांगता है, लेकिन कैप्टन उसे हर बार मना करते हैं क्योंकि एनिमीज अभी तक सही पोजीशन में नहीं आए थे, तो अभी उन्हें शूट करना सही नहीं होगा। लेकिन मकोला वेट करते करते थक चुका था, तो वो उस आदमी को शूट कर देता है। पर तभी एनिमी स्नाइपर्स उन्हें लोकेट कर लेते हैं और उन पे गोली चलाने लगते हैं, जिससे कैप्टन की मौत हो जाती है। अब रशियन सोल्जर्स भी उन पे गोली चलाने लगते हैं। तब मकोला कैप्टन की बॉडी को लेकर यहाँ से भाग जाता है। कुछ घंटे बाद जब वो अपने बेस कैंप में वापस आता है तब उसके सुपीरियर्स उसे प्रॉमिस करते हैं कि इन्वेस्टिगेट करेंगे और उस स्नाइपर को ढूंढ के निकालेंगे जिसने कैप्टन को मारा है, और एक बार वो मिल जाए फिर उसे मकोला को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। मीनवाइल मकोला को बहुत गिल्ट फील हो रहा था, तो वो एक सोलो मिशन पे जाता है उसके मिस्टेक को कुछ हद तक ठीक करने के लिए। वो बहुत सारे रशियन सोल्जर्स को मार गिराता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसे एक बुलेट लग जाती है। तब वो एक सीक्रेट हाइड आउट में जाकर रिकवर होने के लिए कुछ देर रेस्ट करता है और टीवी में न्यूज़ देखता है। लेकिन तभी उसके सुपीरियर्स उसे कॉल करते हैं। उन्हें उस स्नाइपर का पता चल गया है जिसने कैप्टन को मारा था, तो मकोला को फौरन वापस आना होगा। अब मिशन पे जाने से पहले सोल्जर्स को वो सभी इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं जो अभी तक उन्हें पता चला है कि उसने ऑलरेडी 5 यूक्रेनियन स्नाइपर्स और 3 मशीन गनर्स को मार दिया है। उसका नाम है साड़ी। वो इन सब की वीडियोस बनाता है और उन्हें सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है यूक्रेनियन सोल्जर्स को डिमोटिवेट करने के लिए। यहाँ तक कि उसने कैप्टन की वीडियो भी पोस्ट की है। अब उन्हें साड़ी का लोकेशन तो मिल चुका था, लेकिन वो रशियन सोल्जर्स के साथ एक केमिकल प्लांट के अंदर छुपा था जहाँ पे क्लोरीन स्टोर करके रखा गया था, तो उनके ऊपर एक्सप्लोसिव से हमला नहीं किया जा सकता। तब ये लोग एक ऑल्टरनेट प्लान बनाते हैं जहाँ स्नाइपर्स लोअर सोल्जर्स को ख़त्म करेंगे, फिर मकोला अंदर जाएगा और साड़ी को ख़त्म करेगा। अब मिशन स्टार्ट होने पर यूक्रेनियन स्नाइपर्स अपने अपने पोजीशन में जाकर वेट करने लगते हैं जब तक ना मकोला बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाए। सबसे पहले उसे जो सोल्जर मिलता है वो दूसरा आदमी था जिसने उसका घर जलाया था। उसे ख़त्म करने के बाद वो अपने टीममेट्स को सिग्नल देता है और तब सभी स्नाइपर्स एक साथ बाकी सोल्जर्स को ख़त्म कर देते हैं। अब बस 2 रशियन सोल्जर्स जिंदा थे, उनमें से एक था साड़ी। उन्हें नहीं पता कि उनके सारे टीममेट्स मारे गए हैं। जब इन्हें उनसे कुछ मैसेजेस नहीं मिलते तब साड़ी चेक करने जाता है और देखता है सब लोग मर चुके हैं। तब वो बैकअप बुलाता है। दिन अपने पोजीशन में जाकर देखता है उधर एक वुडन एंजल रखा है। तभी मकोला उस पर हमला करता है और नाइफ से स्टैब करके उसे मार देता है और वो दूसरा सोल्जर भी ग्रेनेड ब्लास्ट होने से मारा जाता है। अब जैसे ही बैकअप इधर आती है यूक्रेनियन सोल्जर्स उन पे हमला कर देते हैं और सभी रशियंस मारे जाते हैं। इस तरह से मकोला अपनी वाइफ, अपने फ्रेंड और अपने कैप्टन का मौत का बदला ले लेता है। फिर वो कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेता है और अपने घर जाता है नेस्टिया के ग्रेव को विजिट करने के लिए। उसे पता है कि वो ज़्यादा देर तक इधर नहीं रुक सकता क्योंकि उसे अपने कंट्री के लिए अभी भी बहुत काम करना बाकी है। जल्दी वो और एक सोलो मिशन पे जाता है जहाँ वो और भी रशियन सोल्जर्स को ख़त्म करने के लिए तैयार था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।